हाय गाइस, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 प्रश्नावली क्वेश्चन 1। तो इसमें शून्यक तथा गुणांक ज्ञात करना है गुणनखंड के द्वारा। तो पहले तो हमें यह सूत्र याद करना पड़ेगा। ax² + bx + c बराबर 0 बहुपद है। शून्यक का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। गुणांक का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आइए हम इसका हल करते हैं। पहला हमको क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - हमने पहला क्वेश्चन देखा था x² - 2x - 8। तो अब इसे हम हल करते हैं। पहले x के जगह कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। तो x फिर पहले पद का लास्ट से गुणा करवाते तो यहाँ कुछ संख्या नहीं दी गई है तो इसे 1 मानना होता है। तो 1 गुणे 8 करेंगे तो 8 आएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर करना होता है कि बीच में -2 आए। तो आप देख सकते 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और हमें बड़ी निशानी माइनस में रखेंगे तो माइनस में 2x मिल जाएगा। तो -4 + 2 कर देंगे तो बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में 2 आ जाएगा। तो आइए हम इसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8। अब इसका हम x में से x कॉमन निकालते तो x -4। अब इधर हम 2 निकाल लेंगे तो x -4 कॉमन बचेगा। अब x + 2 बराबर 0 कर देंगे और x -4 बराबर 0। तो इसके बराबर हम x बराबर -2 लिख सकते हैं, x बराबर 4 लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम करें इसे हम अल्फ़ा मानते हैं और इसे हम बीटा मानते हैं। तो हमारा अल्फ़ा बीटा निकल गया है। तो अब इसे हम सूत्र में रखेंगे। तो शून्यक का सूत्र हमने देखा था। शून्यक का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आइए हम इसे लिखते हैं। शून्यक का सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमें अल्फ़ा दे दिया गया है -2, तो -2 रखेंगे और +4 और बराबर में -b हमको दे दिया रखा है। इसे a बोलते हैं, x वाली वैल्यू को a बोलते हैं और ये x² वाली वैल्यू के आगे वाले को a बोलते हैं। और ये सूत्र हमने देखा था जिसमें x² के आगे a लिखा है, x के आगे b लिखते हैं और c का तो c रहने देते हैं। तो आइए हम इसको b मानेंगे। ये हमारा b हो गया 2 और ये हमारा c हो गया 8। तो अब इसे हम लिख देंगे और हमारा a हो गया 1। तो अब इधर हम -b के जगह -2 लिख देंगे। तो -2 और ब्रैकेट में भी -2 आएगा क्योंकि हमें b हमारा -2 दे रखा है और हमारा सूत्र का माइनस हमने आगे रखा है और बटे में 1। तो यहाँ हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2 और बराबर ये भी हो जाएगा हमारा 2। तो मतलब ये सत्य है, ये शून्यक, ये हमारा आंसर सही है। तब जाके हमारा शून्यक और गुणांक बराबर आएगा। तो आइए अब हम गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक के लिए हम लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। c हमको दे रखा है -8 और और a तो हमारा एक ही होगा क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं है। इसके लिए हम रख देंगे अब इसमें वैल्यू। तो अल्फ़ा की जगह हम रख देंगे इसमें 2 रख दिया हमने। और उसके बाद हम गुणा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, आप देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा में हमको दिया गया है तो इसमें हम बस अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो 2 गुणे -4 बराबर c के जगह हमको -8 दे रखा था तो यहाँ हम -8 रखेंगे और यहाँ 1। तो इसका गुणा करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और बराबर में भी -8 आ रहा है। मतलब ये हमारा पहला आंसर सिद्ध हो गया। देख सकते हैं आप, ऐसे करना है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो आइए हम इसको हल करते हैं। s² - 4s + x, 4 यहाँ दिया गया है और इसका प्रथम गुणे अंतिम पद करते हैं। तो अब इस 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 गुणे 2 लिखेंगे तब हमको बीच में 4 मिलेगा। तो इसे हम ऐसा लिखें कि -4 आए। तो -2 बराबर 4 -4 होता है। तो हमें बीच की संख्या सही आ गई। तो 4s² - 2s - 2s + 1। अब इसको हम
कॉमन लेंगे इसमें से तो s निकल जाएगा और 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ हम माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ अगर प्लस होता तो हम प्लस 1 कॉमन लेते, और अगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2s हो जाएगा। और ये अंदर का प्लस यहाँ माइनस बार लिया, इसके लिए माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2s माइनस 1 बराबर 0 मिल गया और 2s माइनस 1 बराबर 0 मिल गया, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें यही मिलेगा, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। दोनों की वैल्यू सेम मिल गई हमें, तो इसको हमने अल्फ़ा माना, इसको हमने बीटा। अब हम इससे हम शून्यक और गुणांक ज्ञात करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि ये जांच करने के लिए हमें बोला है, तो इसे लिखना पड़ेगा शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/, हमें अल्फ़ा मिल गया 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 है, और हमें माइनस b के जगह दिया है 4, तो इधर 4 माइनस में रख देंगे, और a की जगह तो हमें 4 दे रखा है, तो ये 1 हो जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा हमारा। और ये ब्रैकेट के पहले जो माइनस लगाता हो तो ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस 1 हो गया प्लस में। और यहाँ हम करेंगे क्योंकि दोनों बट्टे में दोनों संख्या सेम है, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो ये काटने पे 1 ही मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा। तो ये हमने जांच कर ली, क्योंकि ये हमने जांच कर लिया कि ये आंसर सही है। उसके बाद हम गुणांक ज्ञात करेंगे, गुणांक के लिए गुणांक का जांच करेंगे, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा हमको दे रखा है 1/2 और इंटू में हम 1/2 ही लिखेंगे, और हमें c की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। तो अब इसका हम गुणा, इंटू मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा इसका, और बराबर में भी 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लिया इसी तरीके से। आप देख सकते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो आइए हम इसे हल करते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रथम पद गुणे अंतिम पद करते हैं, तो प्रथम पद हमको 6 दे रखा है और अंतिम पद 7, तो 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए बीच में माइनस, लेकिन देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ है, पहले इसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो ये नहीं करेंगे, पहले तो ये -7x को हम आगे ले लेंगे, तो ये क्योंकि बीच में x वाला पद होना चाहिए और लास्ट में सिर्फ संख्या होनी चाहिए, तो ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो 6 गुणे 3 हो जाएगा 18, 6 गुणे 3 18 हो जाएगा। और अब इसका फैक्टर हम कर सकते हैं 9 दूनी 18, तो इधर माइनस में, यहाँ माइनस में निशानी चाहिए, इसके लिए -9 गुणे 9 प्लस 2, तो ये हमारा -7 में आ जाए, -7 आ जाएगा। और इसका हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 भी आ जाएगा, तो मतलब -9x प्लस 2x लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसका कॉमन निकालेंगे, 3 के बारे में से 3x, और ये 2 बार में आता है, 3 दूनी 6 तो 2 और x माइनस 3। यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने बोला था कि 1 निकाल लेने का, अगर माइनस की चिन्ह हो तो माइनस रखें और प्लस की तो प्लस रखें, तो 2x माइनस 3 ऐसे ही रख देंगे ये हमारा। फिर उसके बाद हम 3x प्लस 1, हमें 2 अल्फ़ा और बीटा मिल गया, हमें 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसे हम 3x बराबर -x बराबर -1/3, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो ये हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, तो शून्यक का सूत्र होता है हमारा, शून्यक का सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, तो अल्फ़ा हमको दे रखा है -1/3 प्लस हमें बीटा दे रखा है 3/2, उसके बाद बराबर में b हमको दे रखा है -7, तो पहले तो हम सूत्र का माइनस रखेंगे, फिर -7, a के जगह हमको दे रखा है 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे, इधर करेंगे तो -2 प्लस इससे इसको गुणा करेंगे तो 9/6 आ जाएगा।
और यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 7/6 आ जाएगा। तो ये बड़ी निशानी प्लस की तो ये 7 हो जाएगा और बट्टे में 6 बराबर 7/6। ये हमारा शून्य प्राप्त हो गया। हमने जांच कर ली शून्य की। अब गुणांक का जांच करेंगे तो गुणांक लिखेंगे, उसके बराबर में अल्फ़ा इंटू बीटा सूत्र होता है बराबर C/A। तो अल्फ़ा तो हमको दे रखा है -1/3, बीटा हमको दे रखा है 3/2 बराबर C की जगह हमको दिया गया है -3 और A की जगह हमारा 6 है, तो बराबर में -3 और 6 लिख देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसका गुणा करेंगे तो ये -3/6 होगा। तो इसे भी हम काट देंगे तो ये हमारा -1/2 ही आएगा। तो इसे मैं पीछे अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। तो हमारा सिद्ध हो गया -1/2 बराबर -1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब गुणांक। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 4u² + 8u। तो ये थोड़ा अलग सवाल है, इसमें तीसरा पद नहीं दिया गया है। तो हम दोनों में u तो समान है, तो हम इसी का कॉमन निकाल लेंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। हमें ये सवाल दिया गया है, तो इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं और u भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ u + 2 बचेगा, तो ये हमारा 4u हो गया। 4u बराबर 0 कर देंगे और u + 2 बराबर 0 कर देंगे। तो इसके बाद हम 4u की वैल्यू निकालनी, तो u बराबर 0/4 हो जाएगा और यहाँ पे u बराबर -2 हो जाएगा। तो ये 0 से 4 को भाग दोगे तो 0 ही आएगा। u बराबर 0 और u बराबर -2। तो ये अल्फ़ा और बीटा मिल गया हमें। तो हम जांच करते हैं। अब आइए जांच शून्य और गुणांक का। शून्य क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा हमको दे रखा है 0 और ये हमें दे रखा है -2 और बराबर हमें b दे रखा है 8, तो यहाँ -8 हो जाएगा और यहाँ a हमें 4 दे रखा है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो ये हमारा -2 आ जाएगा, यहाँ -8/4 आ जाएगा। तो ये 2 बार में कट गया, 4 दूनी 8। उसके बाद हम -2 बराबर -2 हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद हम गुणांक ज्ञात करेंगे। तो गुणांक का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो हमें अल्फ़ा 0 गुणे -2 दे रखा है, तो हम इसे लिख देंगे। और C, इसमें हमें C नहीं दिया गया है, इसके लिए C को हम 0 लिखेंगे और A को 1 मानेंगे, 4 मानेंगे। तो ये हमारा 0 से -2 का गुणा कराएंगे तो 0 ही होगा और यहाँ पे भी 0 ही आएगा। तो ये हमने जांच कर ली गुणांक और शून्य। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए। (15) यह भी अलग क्वेश्चन है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। -15 क्वेश्चन 5। तो देखिए t² बराबर हम 15 करेंगे और t का वर्ग वहाँ डाल देंगे, वहाँ पर करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। तो t बराबर हमें ये जो वर्ग है इसका स्क्वायर उधर गया, तो इसकी हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसे t बराबर ±√15 करेंगे तो ये हमें मिल गया अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हमें मिल जाएगा t बराबर √15 और t बराबर -√15। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। उसके बाद हम जांच करेंगे शून्यक और गुणांक की। तो शून्यक का सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा हमें दे रखा है, में हमें अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a सूत्र लगाना होता है। तो इसमें हमें b नहीं दिया गया है, डायरेक्ट a और c दिया गया है, तो इसके लिए हम b की जगह कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। तो यहाँ √15 + -√15 कर देंगे बराबर b की जगह हमें कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ -0/1 कर देंगे। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा और ये इससे ही कट गया, तो 0 बराबर 0। ये शून्य की जांच हो गई। अब गुणांक क्या होता है हमारा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा हमें दे रखा है √15 इंटू -√15
माइनस रूट 15 बराबर सी हमें दे रखा है -15 और सी हमें दे रखा है -15 और ए हमें दे रखा है 1। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये वर्ग 225 हो जाएगा बराबर में -15 हो जाएगा। तो इसका इसका वर्ग हमें पता है 225 का 15 होता है, तो इसको हम निकाल देंगे रूट से, तो -15 बराबर -15 आ जाएगा। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन 5 इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है 3 स्क्वायर -4x -4। तो आइए हम इसे हल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रथम गुणे अंतिम पद किया जाता है, तो प्रथम हमको 3 दे रखा है और अंतिम हमें 4 दे रखा है। तो आइए हम इसका गुणा करते हैं और हमें ऐसा करना है कि ऐसा प्लस या माइनस करना है कि बीच में x 1 मिले। तो आइए इसका पहले गुणा किया जाए। तो 3 गुणे -4 का वो करेंगे तो -12 आएगा। 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आएगा। फिर उसके बाद हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो प्लस या घटाव करने पे बीच में -x मिले। तो आइए 3 चौक 12 हो गया। तो हम इसी को लिख देंगे 4 गुणे 3, 4 प्लस 3। तो 4 हमें माइनस में रखेंगे तो यहाँ हमारे -1 मिलेगा। तो अब हम इसे x में रख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। तो ये समझ आया आपको। उसके बाद हम करेंगे इसमें से x निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x। यहाँ हमने x निकाल लिया तो यहाँ बचेंगे 3x -4 और यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, प्लस है, तो यहाँ हम +1 ले लेंगे तो 3x -4 हो जाएगा। अब x + 1 बराबर 0 और 3x -4 बराबर 0। तो यहाँ हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x -1, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया। तो अब हम इसका शून्यक और गुणांक जांच कर लेंगे। तो हम जांच करना है शून्यक में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र लगाएंगे -b/a। तो हमें अल्फ़ा दे रखा है -1 प्लस बीटा हमको 4/3 दिया है बराबर हमें b दे रखा है x, मतलब 1 दे रखा है, तो माइनस और यहाँ पे माइनस लगाकर 1 और a हमें दे रखा है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई इससे और इसको बट्टे में भी गुणा करेंगे। तो इसका हो जाएगा -3 + 4/3। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, तो 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो ये हमारा शून्यक की जांच हो गई। अब हम गुणांक की जांच, ये आप देख सकते हैं हमें -4 दिया गया है और a की जगह हमें 3 दिया गया है। तो आइए हम इसे c/a वाले सूत्र, गुणांक का सूत्र होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा हमें दे दिया गया था -1 और हमें बीटा दिया गया था 4/3 बराबर c की जगह हमें c और a दे दिया गया था, तो इसीलिए हम c और a की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा c -4 हो जाएगा और बट्टे में 3 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे 4 से तो ये -4 हो जाएगा और ये बट्टे में 3 आ जाएगा और ये -4/3 हो जाएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया और हमें हमारा आंसर आ गया। तो आज सभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और सपोर्ट करें, जिससे मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और मेरे पास कुछ सुविधा भी हो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर देना।